हाय गाइस एंड वेलकम टू डूबेजी की गाड़ी। क्या आप जानते हैं ग्रैंड i10 नियोस अब टॉप 20 सेलिंग कार्स में नहीं है। टॉप 10 सेलिंग कार में एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट आया जो अभी तक कभी नहीं आ पाया था। मतलब काफ़ी सारे चेंजेस हैं इस लिस्ट में, तो आप ये वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि इस लिस्ट की जो टॉप की गाड़ियाँ हैं, ये जो भी गाड़ी इन टॉप 25 लिस्ट में आई हैं उनका अच्छा रीसेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप किसी भी गाड़ी को मिस आउट बिल्कुल ना करें। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 25 पे आती है महिंद्रा की XUV 300। XUV 300 ने 5094 यूनिट सेल के पिछले साल के मुकाबले 7% का इंक्रीज है। मतलब XUV 300 उसी के आसपास अपना रैंकिंग मेंटेन कर रही है। नंबर 24 पे आती है महिंद्रा की XUV 700। XUV 700 ने 5391 यूनिट सेल के पिछले साल के मुकाबले 10% का डिक्लाइन है और ये चीज इसके वेटिंग पीरियड में भी दिख रहा है जो काफी कम हो चुका है। नंबर 23 पे आती है Hyundai की i20। i20 ने 6162 यूनिट सेल के पिछले साल के मुकाबले 22% का डिक्लाइन है। Hyundai i20 का जब से न्यू जनरेशन आया उसके सेल्स उस लेवल तक कभी पहुंच ही नहीं पाए जो एलीट i20 जाती थी। नंबर 22 पे है Hyundai की ग्रैंड i10 नियोस। ग्रैंड i10 नियोस ने 6321 यूनिट सेल के पिछले साल के मुकाबले 30% का डिक्लाइन है। फेसलिफ्ट अभी आया लेकिन उसके बाद भी ग्रैंड i10 के सेल्स नहीं बढ़ रहे हैं। नंबर 21 टाटा की एल्ट्रॉस ने 7250 यूनिट सेल के पिछले साल के मुकाबले 35% का इंक्रीज है। इस इंक्रीज के लिए हम सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर मान सकते हैं CNG का, क्योंकि उसमें भी नया डुअल सिलेंडर CNG आया है। नंबर 20 पे आती है किया की तरफ से सोनेट ने 7722 यूनिट सेल के। वेन्यू का फेसलिफ्ट आ गया लेकिन सोनेट का नहीं आया, वो अब इसके सेल्स पे भी असर दिखने लगा है। नंबर 19 पे मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स ने 7991 यूनिट सेल के पिछले साल ये थी नहीं और ओवरऑल एक ठीक ठाक सेल मेंटेन कर लेती है। नंबर 18 की बात करते हैं तो किया की कारेंस ने 8047 यूनिट सेल के पिछले साल के आसपास ही सेल केवल 2% सेल इंक्रीज हुई है। नंबर 17 पे आती है टाटा की टियागो ने 8135 यूनिट सेल के जो पिछले साल के मुकाबले 53% का इंक्रीज है। ना कोई नया फेसलिफ्ट आया है ना कुछ आया, हम इलेक्ट्रिक आ चुका है। यही एक एडिशन है जो टियागो के सेल्स को काफ़ी अच्छा बूस्ट दिया है। नंबर 16 की बात करते तो यहाँ पे आती टोयोटा की इनोवा। अब इसमें क्रिस्टा भी है और हाई क्रॉस भी है, तो इनका टोटल कंबाइन आता है 8361 जो पिछले साल के मुकाबले 23% का इंक्रीज है। तो दोनों इनोवा मिलकर काफ़ी अच्छे नंबर हासिल कर रहे हैं, स्पेशली जिस प्राइस पॉइंट पे वो आते हैं। नंबर 15 की बात करते हैं तो यहाँ पे आती मारुति सुजुकी की अर्टिगा ने 8422 यूनिट सेल किए। पिछले साल से 19% का डिक्लाइन है। काफ़ी टाइम तक अर्टिगा टॉप 10 में रहती थी लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से टॉप 10 से बाहर चली गई। नंबर 14 महिंद्रा की स्कॉर्पियो। इसमें स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो दोनों इंक्लूडेड है। 8648 यूनिट सेल के पिछले साल के मुकाबले 109% का इंक्रीज है। क्योंकि इस टाइम तक स्कॉर्पियो नहीं आई थी तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा इंक्रीज हम कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 13 पे महिंद्रा की बोलेरो में नॉर्मल बोलेरो और साथ ही में बोलेरो नियो दोनों इंक्लूडेड है। 8686 यूनिट की सेल पिछले साल के मुकाबले 10% से इंक्रीज हुई। बोलेरो लगातार महिंद्रा के लिए काफ़ी अच्छे सेल्स हासिल करती रहती है। नंबर 12 पे इस लिस्ट की इकलौती सेडान मारुति सुजुकी डिजायर ने 9322 यूनिट सेल के जो पिछले साल के मुकाबले 26% का डिक्लाइन है। डिजायर हमेशा से टॉप 10 में रहती आई थी लेकिन अब कुछ टाइम से जिस तरह से सेडान का सेल्स कम हो रहा है वो टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो गई। नंबर 11 पे मारुति सुजुकी की इको 9354 यूनिट पिछले साल से 8% का डिक्लाइन है। नंबर 10 पे आती है मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा। ये पहली बार इस लिस्ट में आ पाई है टॉप 10 में। 10,486 यूनिट पिछले साल ये अभी तक अवेलेबल नहीं थी। नंबर 9 की बात करते हैं तो मारुति सुजुकी की दूसरी SUV यानी कि विटारा ब्रेजा ने 10,578 यूनिट सेल किया। पिछले साल इसका फेसलिफ्ट अभी नहीं आया था, उस हिसाब से 140% का ग्रोथ हासिल की है। इसके ऊपर आती टाटा की तरफ से पंच ने 10,990 यूनिट सेल किए हैं जो पिछले साल के मुकाबले 6% का इंक्रीज है। पंच में भी अब काफ़ी टाइम हो गया कि नया चीज़ नहीं आया ना, उसमें CNG अभी आई है और एक ही पेट्रोल इंजन के साथ बिक रही है, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छे सेल्स यहाँ पे हासिल कर रही है। नंबर 7 पे आती है मारुति सुजुकी की
ऑल्टो इस टाइम पे इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल कार है। 11,323 सेल की पिछले साल से 18% के सेल्स डिक्लाइन हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी टॉप 10 में अपनी जगह मेंटेन कर पाई है। नंबर 6 पे आती है Hyundai की वेन्यू। वेन्यू काफ़ी लंबे टाइम के बाद टॉप 10 में आई है। वेन्यू ने 11,606 यूनिट सेल किए, पिछले साल के मुकाबले 12% का इंक्रीज है। अब चलते हैं टॉप 5 प्रोडक्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो एक लाइक तो बनता है, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम चलते हैं टॉप 5 में। नंबर 5 पे आती टाटा की नेक्सॉन। नेक्सॉन ने 13,827 यूनिट सेल किए, पिछले साल के मुकाबले इसके सेल 3% डिक्लाइन है, लेकिन जब सबको पता है कि नेक्सॉन का फेसलिफ्ट आने वाला है, उसके बाद इतने अच्छे सेल्स हासिल कर लेना एक बहुत अच्छी बात है। नंबर 4 की बात करते हैं तो ये एक शॉकिंग प्रोडक्ट है, मारुति सुजुकी बलिनो। बलिनो काफ़ी लंबे टाइम से टॉप 3 से तो बाहर जा नहीं रही थी, लेकिन इस बार टॉप 3 के बाहर आई है। 14,077 गाड़ियाँ सेल हुई हैं, पिछले साल के मुकाबले 13% डिक्लाइन है। इसमें हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि शायद कुछ सेल्स बलिनो से फ्रॉन्क्स की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से बलिनो की सेल्स थोड़े से कम हुए हैं। नंबर 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे आती Hyundai की क्रेटा। क्रेटा ने 14,447 यूनिट सेल के, पिछले साल से 5% सेल इंक्रीज हुआ है। हमेशा से लोग कहते हैं कि क्रेटा किलर ये आ गई, क्रेटा किलर वो आ गई, लेकिन कोई भी क्रेटा के सेल्स को छू भी नहीं पाता है। नंबर 2 की बात करें तो आती है मारुति की स्विफ्ट। स्विफ्ट ने 15,955 यूनिट सेल के, इसके सेल पिछले साल के मुकाबले 2% डिक्लाइन हुई, लेकिन मोरलेस उसी लेवल पे मेंटेन की हुई है। स्विफ्ट के साथ भी लोग कहते हैं कि सेफ नहीं है, ये मैं कंसिडर करता हूँ, लेकिन जो उसके लुक्स है, जो उसका फन टू ड्राइव नेचर है, उन सभी की वजह से स्विफ्ट लगातार अच्छे सेल्स कर लेती है। नंबर 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे मारुति की वैगनार। वैगनार ने 17,481 यूनिट सेल किए, पिछले साल से 9% का डिक्लाइन है, लेकिन उसके बाद भी नंबर 1 का टैग इसी के पास है। अगर हम वैगनर की बात करते हैं तो एक टाइम पे जो ऑल्टो इमेज रखती थी कि अगर आपको एक ऑलराउंडर प्रोडक्ट चाहिए तो लोग ऑल्टो लेते थे, अब वही जो बायर थे वो वैगनर तक शिफ्ट हो गए हैं। फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए वैगनर एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि आपको अच्छा स्पेस मिल जाता है, एक रिलायबल गाड़ी मिल जाती है, और आपको कम प्राइस में डिसेंट फीचर्स मिल जाते हैं जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लेते हैं। तो इन सभी वजह से वैगनर नंबर 1 का स्पॉट काफ़ी लंबे टाइम से होल्ड कर रही है। आपको इन सभी गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा पसंद आई वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।